आदाब अस्सलाम, मैं सैफुल इस्लाम एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का हवाले दुनिया पर स्वागत करता हूँ। 11 मार्च से पूरे देश में क्या चल रहा है? सिर्फ कश्मीर फाइल्स, उसी की बात ही हो रही, जैसे देश में कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। खुद पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसके जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो सब इस फिल्म को प्रमोट करने में इस तरीके से लग गए हैं जैसे ये फिल्म नहीं, उनका चुनाव प्रचार है। और हाँ, ये उनका चुनाव प्रचार ही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को जितना फ़ायदा होगा, उससे किसी दूसरी चीज़ से उतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि नफ़रत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नफ़रतबाजी इस फिल्म में की है, उससे पूरा भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। और इसीलिए पूरे भारतीय जनता पार्टी, खुद नरेंद्र मोदी जी भी अब इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए आ गए हैं। और कल उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जिन लोगों को लगती है कि ये फिल्म सही नहीं बनी है, तो वो दूसरी फिल्म बना लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इसी भाषण में कहा कि जिनको लगता है ये फिल्म सही नहीं है, वो दूसरी फिल्म बना ले, कौन मना करता है। इसके बाद विनोद कापड़ी जी जो हैं, जो कि एक बेबाक और निडर फिल्म मेकर हैं विनोद कापड़ी जी, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। पहले हम नरेंद्र मोदी जी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है ये बात कि कौन मना करता है, आप दूसरी फिल्म बना लीजिए जिनको सही नहीं लगता है। उसके बाद हम वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे जिसमें विनोद कापड़ी जी ने गुजरात फाइल्स के नाम से फिल्म बनाने की बात कही है। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। नरेंद्र मोदी जी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है विनोद कापड़ी जी ने, और उन्होंने क्या कहा है ट्वीट करके, जो बात कही है वो हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया। विनोद कापड़ी जी ने लिखा कि गुजरात फाइल के नाम से मैं तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर फिल्म बनाने को तैयार हूँ और उसमें आपकी भूमिका का भी सत्यता से, विस्तार से जिक्र होगा। आप यानी नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो रोल रहा है गुजरात दंगों में, ऐसा विनोद कापड़ी जी कह रहे हैं, उसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा, क्या आप आज देश के सामने मुझे भरोसा देंगे कि फिल्म की रिलीज नहीं रोकेंगे, नरेंद्र मोदी जी। तो ये विनोद कापड़ी जी ने एक तरीके से तंज किया है कि अगर आप कहते हैं कि कौन मना करता है, तो ठीक है, मैं गुजरात फाइल्स पर फिल्म बनाता हूं और उसमें जो किरदार रहा है आपका और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता का, जो उस वक्त सत्ता में थे गुजरात में और उसके बाद से अभी तक सत्ता में हैं गुजरात में, उनका क्या रोल रहा है उसमें गुजरात दंगों में, ये मैं पूरी आर्ट के आधार पर और सत्यता से ये चीज़ मैं उस फिल्म में दिखाऊंगा। लेकिन मुझे आप ये आश्वासन दीजिए कि मेरी इस फिल्म को रोकी नहीं जाएगी, इसकी रिलीज़ पर बैन नहीं लगाया जाएगा। क्या आप ये मुझे आश्वासन देते हैं? और इसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने फिर एक दूसरा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ तरीके से कह दिया, मेरे इस ट्वीट के बाद कुछ निर्माताओं से मेरी बात भी हो गई, वो गुजरात फाइल्स को प्रोड्यूस करने को तैयार हैं। उन्हें बस ये आश्वासन चाहिए कि जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही भरोसा वो इस फिल्म के लिए भी दें। हालांकि विनोद कापड़ी जी को भी मालूम है कि इस फिल्म के लिए उनको इजाज़त नहीं मिलेगी, इस फिल्म को बैन कर दिया जाएगा बनने के बाद, और ये कहा जाएगा कि इस फिल्म से हिंसा भड़क सकती है। लेकिन गुजरात फाइल से हिंसा भड़क सकती है। मुजफ्फरनगर दंगों पर जब फिल्म बनी तो उसको भी बैन लगा दिया गया और ये कहा गया कि इससे हिंसा भड़क सकती है। लेकिन कश्मीर फाइल, जिसमें पंडितों
के पर जो जुल्म हुआ है वो किस तरीके से एक तरफा दिखाया गया है। हालांकि जो गुजरात के बड़े स्क्वाड्रन लीडर थे उनकी पत्नी ने भी कह दिया है कि ये पूरी तरीके से झूठी कहानी है और एक तरफा दिखाया गया है, लेकिन इनको जो है उस फिल्म में नहीं दिखा कि इससे हिंसा भड़क सकती है। लेकिन अगर गुजरात फाइल्स पे फिल्म बनेगी, अगर मुजफ्फरनगर दंगों पे फिल्म बनेगी, अगर दूसरे दंगों पर फिल्म बनेगी तो उसे ये कहकर रोक दिया जाएगा कि इससे हिंसा भड़क सकती है। और ऐसी कई फिल्में हैं जिन पर रोक लगा दी गई है। विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फिल्में हैं जिन पर रोक लगा दी गई है। बात इस वक्त कश्मीर फाइल्स की चल रही है कि कश्मीर फाइल्स से क्यों इतना भारतीय जनता पार्टी जोर दे रही है। दरअसल कश्मीर फाइल जो फिल्म है ये एक फिल्म से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। इससे भारतीय जनता पार्टी जो उसकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल वाली, वो अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी है, वही वो पॉलिसी इस पूरी फिल्म में दिखाई गई है। इससे हमारे गैर मुस्लिम जो भाई हैं उनके जज्बात से खेला जाएगा और फिर उनको हिंसा भड़काने के लिए कि किस तरीके से मुसलमानों ने उनके साथ दुष्ट व्यवहार किया, कश्मीर में पंडितों के साथ क्या कुछ किया, जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो चीज़ें जो है एक तरीके से उनकी जहनसाजी की जाएगी कि ये इस तरीके से मुसलमानों ने किया है और आप भी इसी तरीके से, उनकी क्या तस्वीर बनेगी और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा गैर मुस्लिमों के ऊपर जो जिनको दिखाया गया है कि वो उन पर वो मजलूम है, उन पर जुल्म किया गया है मुसलमानों द्वारा। तो वो एक तरीके से हिंसा भड़काने की ही कोशिश है, या कम से कम इतनी तो कोशिश है ही कि 80% को एक तरफ कर दिया जाए और ये कहा जाए कि हम ही सिर्फ इस 80% के रखवाले हैं। जो राष्ट्र सुरक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो इन्हीं जैसी चीज़ों को लेकर आती है और राष्ट्र सुरक्षा की बात करती है और भोले भाले गैर मुस्लिम भाइयों को अपने जाल में फंसाती है। हालांकि इस वक्त जो देश में बात होनी चाहिए, गैर रोज़गार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, इन सब मुद्दों को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आ जाते हैं जिससे इन मुद्दों पर देश की भोली भाली जो जनता है उनका जो है जहन उसकी तरफ ना जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर क्यों एक कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल सब लग जाते। वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आगे गुजरात का भी चुनाव है और दूसरे स्टेट में चुनाव है और बड़ा जो चुनाव है 2024 का जो चुनाव है उसके लिए पूरी ज़मीन तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लग गई है। और वो भारतीय जनता पार्टी अब इस तरीके की चीज़ें लाएगी ताकि मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को बांटा जाए। और 80% और 20% की जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी उसी बात को लेकर अब इस तरीके की बांटने वाली राजनीति करने की तैयारी है।